Good morning, my dear students. Today I will explain basic proportionality theorem. Let's start. Before starting BPT, कुछ basic concept. एरिया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं बच्चों, खाली एरिया ABC लिख दीजिए. बेसिक फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट. बेस BC, अगर यहाँ BC को बेस लिया जाए तो हाइट आपके पास जो बेस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, उसको आप हाइट बोलोगे. मान लो AL जो आपके पास ये हाइट है. अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हो, ये आपके पास ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आपके पास है, इसका एरिया निकालना है तो हाफ बेस BC हो गया. हाइट चाहिए आपको BC पर A से परपेंडिकुलर चाहिए बच्चों, तो फिर आपको इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो अब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो. ये आपका हो गया परपेंडिकुलर. ये आपके पास ये पर. एक बात ध्यान रखना बच्चों, मेरे पास ये एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से एक लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, ये. अब इस पॉइंट से हम इस लाइन पर कोई दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं बच्चों. एक पॉइंट से एक लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर होता है. तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट ध्यान रखना है आपको. तो जैसे ये वाला ट्रायंगल को ध्यान दीजिएगा, इसमें मुझे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था, तो ए से इस पर तो आ नहीं पा रहा था परपेंडिकुलर, तो हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. एरिया होगा बेस तो ये लेंगे आप. कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बेस LC समझ बैठते हैं. LC बेस नहीं होगा, बेस ये होगा. ट्रायंगल का जो बेस है ये, हाइट आपके पास ये होगी. तो ट्रायंगल की हाइट आप देखोगे ना, ये आपके दो लाने पैरेलल है बच्चों. ये कहीं पर भी देखोगे हाइट तो सेम ही रहेगी ट्रायंगल की. मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चों. इस ट्रायंगल पर मुझे इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यानी इस वाली लाइन के किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. तो अब देखिए परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए बच्चों. आप अपने इसके ऊपर अगर डी को रखोगे बच्चों, तो देखो इस तरह से ये कहीं यहाँ पर इस तरह से आएगा ये. तो यानी इस वाली लाइन पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है, और कहीं से नहीं बच्चों. यहाँ से नहीं आ पाएगा परपेंडिकुलर. तो जब मैं इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कह रहा हूँ, जिस पॉइंट पर वहाँ पर रखो, डी को आप ड्रॉ कर दो जहाँ भी जाके मिले उससे. तो और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस लाइन पर आपको परपेंडिकुलर चाहिए तो ये एंगल ना और ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब ये 60 से ज़्यादा ही बनाएगा. जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, इस एंगल को जितना 60 के करिए, ये मान लो मैं कह रहा हूँ कि साहब मुझे यहाँ पर चाहिए या यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर, तो जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए इस वाले से, इसके किसी पॉइंट से, तो आप अपने पहले बना लो, यहाँ पर रखो डी को और पहले बना लो. ये यहाँ के दिखना भी चाहिए, मतलब ये 90 ना आपको दिखना भी चाहिए. तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर आ रही है करके. तो इस पॉइंट से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है. तो चलिए अब हम मेन अपनी थ्योरम पर आ रहे हैं बच्चों. हमारी थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं. थ्योरम क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. तो इसको हम पहले कुछ बताने से पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपसे. आपको ये बोला है आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है. आपको बोल रहा है इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए. तो मान लो मैं BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये BC के पैरेलल लाइन आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम है मान लो DM. BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और वो पैरेलल लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंटों पर. ये तो आपको बोला इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ये इस वाली साइड के पैरेलल. ठीक लिखा है ना, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स. अब वो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. देन तब क्या होगा फिर? तब ये लाइन डिवाइड करती है अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में, AD का DB से और AM का
MC से रेशियो सेम होगा। ये हमारा BPT है। और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मेरे पास मान लो ये ट्रायंगल है PQR। क्या है BPT? पहले BPT को समझिए ना। आपको बोला है ट्रायंगल की किसी एक साइड को, ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड है, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। किसी एक साइड को ले लो कह रहे हैं। मान लो मैंने ये वाली साइड ले ली, क्या इस साइड को ले लो, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो इसके पैरेलल लाइन मैंने मान लो ये ड्रॉ कर दी। अगर मैं ट्रायंगल की किसी एक साइड की पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो पैरेलल लाइन ट्रायंगल की बाकी बची हुई 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगी ना, अलग अलग पॉइंटों पे। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको क्या बोला, ये QL का LP से और QM का MR से रेशियो सेम होगा। QL का LP से और QM का MR से रेशियो सेम होगा। और देखते हैं, ये आपके पास ABC ट्रायंगल है। आपको ये बोला कि ट्रायंगल की किसी एक साइड, 3 साइड में से किसी एक साइड को ले लो आप। मान लो मैंने अब इस वाली साइड को ले लिया AB को, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो कहीं भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये आपका L और ये आपका M। तो जब आप ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, वो ट्रायंगल की बाकी बची हुई साइड को 2 पॉइंटों पर कट करेगी। यहाँ पे कट कर रही है, तो इनका जो रेशियो, इन दोनों पार्ट का रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो होगा। यानी CL का LA से या AL का LC से, किसी तरह पढ़ लो इसको आप, CL का LA से और यहाँ CM का MB से। तो आप किसी को पहले लिख लो, CL अपॉन LA इज सेम एज CM अपॉन MB। और क्लियर करता हूँ, देखो मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। क्या है बेसिक BPT में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड को ले लो आप, किसी भी एक साइड को, 3 साइड में से किसी एक को ले लो। मैंने कहा मैं अब BC को ले रहा हूँ। आपसे कहा जिस साइड को आप पिक कर रहे हो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर मैंने BC को ले लिया है तो BC के पैरेलल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं पर भी आप BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। मान लो BC के पैरेलल आपने ये ड्रॉ कर दी, ठीक। तो अगर आपने BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है तो इस लाइन ने क्या किया, बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट किया ना। मान लो इसको N पे किया, इसको T पे किया, ये। तो अब ये जो पार्ट बने AN का NB से वही रेशियो होगा जो AT का TC से होगा। ये BPT कहती है कि AN का रेशियो NB से वही होगा जो AT का TC से होगा। ये BPT है। ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, कैसा ही ट्रायंगल आप बना सकते हैं। देखिए मैं आपको अब और घुमा फिरा के ट्रायंगल अजीबोगरीब शेप में देता हूँ। ये मान लो मैंने ट्रायंगल लिया आपके लिए, ऐसा एक ट्रायंगल लिया। आप BPT लगाने के लिए आपको BPT में क्या बोलता है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। इफ़, फिर से पढ़िए, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो साइड कोई भी हो सकती है। तो मान लो मैं ये वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ कर दी बच्चों, कहीं भी कर सकते हैं आप, ये इस तरह से ड्रॉ कर दी। तो जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो लाइन बाकी 2 साइड को कहीं कट कर रही होगी। मान लो यहाँ पे कट कर रही है ये। तो अब बाकी जो 2 साइड कट हुई हैं उनमें रेशियो, यानी CM का MB से वही रेशियो होगा जो CL का LA से होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप CM अपॉन MB पहले लिख दो या BM अपॉन MC पहले लिख दो। जो एक साइड में लिखोगे वही दूसरी साइड में लिखोगे। अगर यहाँ आपने CL अपॉन LA लिखा है तो यहाँ आप CM अपॉन MB लिखोगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बच्चों। इसको हम प्रूव करते हैं पहले, उसके बाद ये एग्जाम में आपको प्रूफ करने को भी आती है। तो प्रूफ को हम पहले समझते हैं इसके। तो आप पहले एक ट्रायंगल बनाइए। मैं 2 ट्रायंगल इसलिए बना रखे हैं, आपको एक ही बनाना है। मैं 2 क्यों बना रहा हूँ इसका रीजन आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, ये ट्रायंगल बना दिया देखिए मैंने। फिर आपसे कहा था कि इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। तो मैंने मान लो BC के पैरेलल लाइन D ड्रॉ कर दी है। तो अब प्रूफ मुझे ये करना है कि AD का DB से वही रेशियो होगा जो AE का EC से होगा। तो मुझे प्रूफ करना है, लिख दिया मैंने AD अपॉन DB बराबर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, मुझे
इस ई पॉइंट से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक बार डी से इस ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो देखिएगा, मैं ई से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने लिए कहूँ बच्चों तो मेरे लिए बड़ा टिपिकल काम हो गया। अब परपेंडिकुलर दिखना भी चाहिए बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ कहीं से आएगा बच्चों। देखिए ये कितना टिपिकल हो रहा है, देखिए मेरे लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, देखिए ये दिखना भी चाहिए और बड़ा टिपिकल हो रहा है। तो मैंने ये कट कर दिया। आप बनाओगे कैसे? आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाना बच्चों, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला काम पहले कर लेना ताकि आपका सही फिगर बने। इस फिगर सही नहीं बनेगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला काम है अपनी कॉपी में पहले कर लेना। कैसे करोगे आप? पहले देखो, आप एक ट्रायंगल बनाना और कोशिश करना कि ये एंगल जो है ना 90 के बहुत करीब हो, 75 के, मतलब फ्री हैंड से बनाना है, 60 से कम से कम बड़ा हो ताकि अच्छा फिगर बनेगा, अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो पाएगा आपके पास। पहले ट्रायंगल बना लेना। ट्रायंगल बनाने के बाद कहीं पर भी जहाँ पर तुम्हारा मन करे, मान लो यहाँ पर तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, यहाँ पर इस वाली लाइन में इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो अब यहाँ से दिखता हुआ, मतलब अब आप आराम से बना पाओगे ना। ये देखिए, ये बना दिया मैंने। अब ये दिख रहा है आपको 90, देखो ये कहीं भी करना है, यहाँ पर कर लेना चाहे, ये काम पहले कर लेना ताकि बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। अब काम करना, जहाँ पर ये कट करेगी ना उस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना आप। ये काम अब करना आप। तो आपके पास ए बी सी ट्रायंगल था, तो आपने क्या किया, इस ए बी के पैरेलल लाइन ये वाली ड्रॉ कर रखी है। तो ये वाला काम आप पहले कर लेना ताकि सही से फिगर आपका बन सके। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि जो इसका फिगर बनेगा आप ये कम से कम बहुत ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा ताकि सही से ट्रायंगल बन पाएगा, मतलब 90 ठीक से बनना होगा। ये आपने कर लिया। ये एंगल कम से कम 80 के आसपास रखिएगा फ्री हैंड से। अब पहले ही आप इस पर इसके किसी पॉइंट जहाँ तुम्हारा मन करे, मान लो यहाँ पर तुम्हारा मन कर रहा है, यहाँ पर 90 एंगल में इस लाइन के किसी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट ले लिया और अपने डी से एक 9, इस पर लाइन दिखना चाहिए आपको 90। देखो ये देखो, ये देखो, ये आपको 90 दिख रहा होगा बच्चों, बहुत ईजिली आप कह पाओगे हाँ ये एंगल 90 का बन रहा है। अब आप काम करना हो, आपके पास ए बी सी ट्रायंगल ये रहा। अब आप इस सी से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये। तो अब हमने जो क्वेश्चन मेरे पास था कि ट्रायंगल ए बी सी में बी सी के पैरेलल लाइन में ये ड्रॉ कर रखी है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ये ऐसा ट्रायंगल बना के दिखाया। तो चलिए, हमने क्या किया, पहले ए बी सी ट्रायंगल बनाया बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी नहीं दिखना चाहिए, भी ध्यान रखना बच्चों। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, इस ए बी पर कहीं पर भी एक पॉइंट लिया बच्चों और उस पॉइंट पर अपने डी को रख के 90 का एंगल बनाते एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर मिली। अब मुझे इस पॉइंट से, इस ई पॉइंट से एक लाइन बी सी के पैरेलल लेनी है, वो लाइन मेरे पास ये आ गई। तो क्वेश्चन का फिगर बनाने का मेथड मैंने आपको बताया। हालांकि मेरे को क्वेश्चन सिंपल फिगर तो मुझे ये बनाना था, मेरे को तो ये कहा था कि भाई एक ट्रायंगल बनाओ और इस ट्रायंगल में मुझसे कहा था किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। इसके पैरेलल में सिंपली लाइन ड्रॉ कर सकता था, ये मुझे दिखानी थी बच्चों, ये लाइन मुझे चाहिए थी। लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, प्रूफ के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन चाहिए और उस कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे एक बार ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए बी पर, एक बार डी से करना है ए सी पर। तो मैं वो वाला काम पहले कर ले रहा हूँ बच्चों। अब मैं अगर देखो ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। देखो मैं इसको ज्वाइन तो कर रहा हूँ लेकिन 90 नहीं बन पा रहा है ये, तो इसलिए 90 वाले काम को मैंने पहले कर लिया आपके लिए, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए, जो फिगर बनाओगे ए बी सी ट्रायंगल बनाना और इस पर कहीं पर भी यहाँ पर जहाँ पर एक 90 का लाइन बना देना और जहाँ पर कट करेगी बच्चों उस पॉइंट से फिर बी सी के पैरेलल लाइन ये बना दिया आपने। ठीक, तो आपका क्वेश्चन था कि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए। ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है ये वाली, ये। तब वो बाकी दो साइड को कहाँ पे कट कर रही है, डी पर और ई पे कट कर रही है। तो आपको प्रूव करना है ए का ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये पार्ट आपको प्रूव करना है। अब मैंने कहा कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों मैंने क्या किया, देखिए मैंने कहा कि मुझे ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना था इस ए बी पे, वो मैंने पहले ही कर रखा था। अब मैंने ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि मुझे ए डी और डी बी का रेशियो चाहिए था, मुझे ए डी अपॉन डी बी चाहिए था। तो ए डी अपॉन डी बी के लिए मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल जनरेट कर दी बच्चों। देखो, एक ट्रायंगल मैंने ए डी ई लिया और एक डी ई बी लिया, क्योंकि मैं दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालूंगा। देखो ए डी ई ट्रायंगल और ई से आपने बी को भी ज्वाइन कर लिया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में देख लीजिएगा सर आप। तो मैं प्रूव कैसे करूँगा, एक बार ए डी ई का एरिया निकालूंगा, एक बार डी बी ई का एरिया निकालूंगा, दोनों को डिवाइड करूँगा।
तो देखिए एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई, ये रहा आपका ए डी ई ट्रैंगल और दूसरा ट्रैंगल मेरे पास रहा डी ई बी। अब ए डी ई का एरिया क्या होगा बच्चों, किसी भी ट्रैंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस मेरे पास हो गया ए डी, ये रहा, हाइट मेरे पास क्या हो गई ई एफ, ये। अब दूसरे वाले का एरिया निकालना है मुझे, देखो बी डी ई का एरिया मुझे निकालना है। तो बी डी ई का एरिया निकालने के लिए बच्चों, अब तुमको ये लग रहा होगा, ये देखो तुम्हें 90 ये दिख रहा है बच्चों, ये 90 नहीं है बच्चों, क्योंकि किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये अगर मेरे पास लाइन है तो मुझे इस पॉइंट से इस सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, इस लाइन पर दूसरा हो नहीं सकता है। तो जब मैं ई पॉइंट से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है, तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो मैंने कंस्ट्रक्शन ये लिया था। तो जब मैं बी डी ई का एरिया निकालूंगा बच्चों, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों। अगर मेरे पास ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल मेरे पास है ये, और मुझे एरिया निकालना है, बेस ये वाला हो गया, तो हाइट के लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये अब जाके आप ये ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। देखो जब मैं बी डी ई का एरिया निकाल रहा हूँ बच्चों, तो बेस तो मैं लूँगा बी डी, हाइट मेरे पास ही, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया मैंने, हाइट का काम मेरे पास ई एफ करेगी। तो डी बी ई का एरिया हो गया हाफ, बेस हो गया बी डी, हाइट मेरे पास वही रहेगी ई एफ। हाफ से हाफ कट गया, ई एफ कट गए, तो ए डी अपॉन बी डी मेरे पास हो गया। ठीक, अब सेम काम मुझे, क्योंकि देखिए ऐसा करने से क्या हुआ मुझे, क्योंकि ए डी और डी बी का रेशियो चाहिए था ना, ये देखो ए डी और बी डी का रेशियो मेरे पास आ गया। अब मुझे ए ई का और ई सी का रेशियो चाहिए, इसके लिए मुझे दो ट्रायंगल बनाने हैं बच्चों। तो जिस तरह से मैंने यहाँ ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, अब मुझे डी से करना है बच्चों इस वाली लाइन पर। तो डी से तो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, आप अपने डी से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए बच्चों, ये आपके पास आ गया, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, और आपके पास मैंने लिखा होगा। अब मैंने डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बच्चों, एक बार ई से किया था ना मुझे इस वाली साइड पे, अब डी से मुझे इस वाली साइड पे ड्रॉप करना था, मैंने ये ड्रॉप कर दिया बच्चों परपेंडिकुलर। अब दोबारा से मैं बच्चों जो ट्रैंगल, क्योंकि यहाँ पर जो ए ई मुझे लेना है बच्चों, क्योंकि मुझे ए ई का और ई सी का रेशियो चाहिए, तो ट्रैंगल बच्चों वही ले रहा हूँ मैं जो पहले लिया था मैंने, ए डी ई ट्रैंगल ले रहा हूँ। एक तो ई डी ई का रेशियो में ले रहा हूँ बच्चों आपके लिए, ठीक, ए डी का एरिया निकाल लोगे आप, और दूसरा आपके लिए बना रहा हूँ मैं डी ई सी। आप देखो बच्चों डी ये रहा आपका, ई ये रहा आपका, क्योंकि आपको ये सी पॉइंट चाहिए ना, ई सी चाहिए ना, तो ई सी के लिए आपका ये तो ई सी तो आपको मिल गई ये साइड। अब डी से आप सी को भी, अगला कंस्ट्रक्शन ये रहा बच्चों आपका, ये कर दिया मैंने। अब ए डी ई ट्रायंगल और ई सी डी का रेशियो निकालो, ये लिख दिया मैंने। तो ए डी का एरिया निकाल लो आप, ए डी ई का एरिया हाफ बेस हो गया ए ई, हाइट हो गई डी जी, हाफ बेस इंटू हाइट आ गया। अब आ जाइए आप ई सी ई का निकालने के लिए बच्चों वही बात आ गई। देखो बच्चों बेस तो हो गया आपके पास ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, बेस तो ये आ गया आपका, हाइट क्या हो गया आपके पास, ये वाली होगी, ये आ गया। क्योंकि मैंने आपको बोला था बच्चों किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है बच्चों। इस वाली लाइन पर डी से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने, दूसरा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों, इस वाले का देखो सी डी ई का एरिया निकालना है। तो बेस तो मैं ये ले रहा हूँ, हाइट मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया गया, हाइट आपके पास ही हो गई। यहाँ भी देखो हाफ हाफ कट गया, और आपका ये आपका डी जी और डी जी कट गए, ए ई अपॉन ई सी आ गया। अब देखो इन दोनों में देखो नीचे ए डी, इस वाली इक्वेशन में भी है ए डी, दोनों के जरा डिनोमिनेटर में देखो, पहली वाली इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ट्रायंगल डी बी ई है, और दूसरी वाली के डिनोमिनेटर में ट्रायंगल डी ई सी है। इन दोनों ट्रायंगल को देखो क्या ये आपस में बराबर है इनके एरिया, हाँ बराबर हैं बच्चों। देखो क्योंकि बी सी और डी ई पैरेलल हैं बच्चों, अब ये अगर पैरेलल हैं, इस वाले बेस पर एक ट्रायंगल तो तुम्हारा ये बना है, देखो ये इस डी ई बेस पर एक ट्रायंगल बना है डी ई सी, और इसी बेस पर दूसरा ट्रायंगल बना है आपका ये वाला डी ई बी। बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, क्योंकि ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है, और एक ही बेस पर दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, तो दोनों के एरिया बराबर, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। तो दोनों इक्वेशन के, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन के जो बेस में डिनोमिनेटर में
दोनों इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल लिखे हैं उनके एरिया आपस में बराबर होंगे। एरिया डी बी बराबर एरिया डी सी, बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसलिए दोनों के एरिया आपस में बराबर होंगे। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई तीसरी। अब पहली, दूसरी और तीसरी को कंबाइन करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि ए डी और ए डी अपॉन डी बी डी बराबर ए ई अपॉन ए सी, क्योंकि देखो ए डी ई यहाँ भी है, इस वाले में भी ऊपर ए डी ई लिखा है और नीचे वाले क्या, आप मैं इसको यहाँ इस तरह समझा सकता हूँ आपको। देखो अगर मैं आपको बोल दूँ कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स अपॉन ए बराबर बी और एक है मेरे पास एक्स अपॉन एल बराबर एम, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है और एक तीसरी इक्वेशन मैं आपको दे दी मैंने, इससे कि ए और एल आपस में बराबर है। तीन इक्वेशन हो गई। देखो एक्स अपॉन ए बराबर बी और एक्स अपॉन एल बराबर एम, और ए और एल आपस में बराबर हैं। तो जब ये और ये आपस में बराबर हैं बच्चों, तो इसका मतलब बी और एम भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्योंकि मैं ए की वैल्यू एल अगर यहाँ पर लगा दूँ, अगर मैं ए की वैल्यू एल यहाँ पर पुट कर दूँ बच्चों, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स बाई एल बराबर बी बन गए ना, ये चौथी इक्वेशन बन गई। तो आप देख लो, आप एक्स अपॉन एल बराबर एम है और एक्स अपॉन एल बराबर बी है, तो आपस में सब बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो जब आप देख रहे हो ये देखो एक्स अपॉन ए बराबर बी, एक्स अपॉन एल बराबर एम, और इस वाली इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ए और इसके डिनोमिनेटर में बी, और ये भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैं ए की वैल्यू एल अगर इक्वेशन नंबर 2 में कहीं पुट कर दूँ, मान लो मैं ए की वैल्यू एल यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एक्स अपॉन एल बराबर क्या बन गया, बी। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर एक्स अपॉन एल ये है एम, एक्स अपॉन एल बी, तो इन दोनों से क्या बन गया, एम बराबर बी आ गया। तो यानी आप ये कह सकते हो कि दो आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ भी हुई आपकी। देखो पहली इक्वेशन के ऊपर ए डी है, दूसरी में भी ऊपर ए डी है, और दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, आपने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपको प्रूव करना था। आप देखिए बच्चों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स क्या है। कन्वर्स ये है कि आपको एक लाइन दे रखी है, ये मान लो आर पे कट करी टीपी, ये नहीं कहा कि इसके पैरेलल है। अब आपको उल्टा रेशियो बराबर दिया, आपको दिया है कि ए आर का आर बी से वही रेशियो है जो ए टी का टी सी से है, ए आर का आर बी से वही रेशियो है जो, ये आपको गिवन है, मतलब दिस इज गिवन है। तो कन्वर्स अगर ये है तो हम ये कहेंगे कि आर टी इज़ पैरेलल टू बी सी, इसका कन्वर्स हो गया। जबकि इससे पहले मैंने बोला था आपको कि ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन गिवन चीज़ क्या है आपको देखना है। पहले क्या गिवन था, ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल लाइन गिवन थी आपको। तो जब पैरेलल लाइन गिवन होती थी तो कंक्लूजन ये होता था कि ए आर का आर बी से और ए टी का टी सी, ये आपका बराबर होगा। अब कन्वर्स में आपको क्या कह रहा है, कन्वर्स में ये कह रहा है कि साहब रेशियो बराबर दिया है, एक लाइन दे रखी है, ये नहीं कहा कि इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ कि साहब ए आर का आर बी से और ए टी का टी सी से ये आपको बराबर दिया है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि साहब फिर ये इसके पैरेलल होगी। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये प्रूव एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों, लेकिन समझना है, इस पर क्वेश्चन तो आएंगे ही। प्रूफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन इसको समझिएगा। अब क्या, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब यहाँ रेशियो सेम दिया है आपको, कह रहा है ए डी का डी बी से वही रेशियो है जो ए ई का ई सी से है। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है बच्चों, उसके बाद में समझिएगा। तो आपको क्या दिया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, रेशियो सेम दिया हुआ है, ए डी का डी बी, लाइन ये है बच्चों, दिस इज अ लाइन, ये लाइन गिवन है। तो ए डी का डी बी से और ए ई का ई सी से रेशियो बराबर है, ये आपको गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, फिर प्रूफ ये करना है कि डी ई जो होगी वो बी सी के पैरेलल होगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो डी बी सी के पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। आपको तो प्रूव करना है कि डी बी सी के पैरेलल है। अगर ये रेशियो बराबर दिए हैं तो ये लाइन दे रखी है आपको, और ये दिया था कि ए डी का डी बी से और ए का ये बराबर दिया है। प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल है। तो मैं अपना ये सपोजिशन हमारा ये है कि डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। मान लो डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, ये मैंने मान लिया। तो ये अगर इसके पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरी लाइन तो होगी इसके पैरेलल हो, मैंने डी एफ दिखा दी। लेट डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी लिख दिया मैंने, लेट डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी नॉट डी, ये लिख दिया मैंने। चलिए अब बताइए, बी पी टी से अगर मैंने मान लिया कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या पढ़ी थी आपने, अगर किसी एक साइड के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है तो रेशियो बराबर होता है। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए एफ अपॉन एफ सी, ये होगा।
BPT से, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ये आपको गिवन है, ये DE, और ये आपको गिवन है कि AD/DB बराबर AE/EC आपको गिवन था। आपको गिवन था कि एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी और रेशियो बराबर है AD/DB बराबर AE/EC, आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिला बच्चों, ये और ये बराबर, दोनों साइड में AD/DB लिखा है ना, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। AF/FC बराबर AE/EC, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया मैंने। दोनों साइड जब 1 ऐड किया, एलसीएम यहाँ FC आ गया, तो क्या हो गया AF प्लस FC/FC, यहाँ एलसीएम लिया आपने EC, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। तो आप देखोगे AF प्लस FC मिलकर क्या बन गया AC, ये आ गया, नीचे FC लिखा हुआ। AE प्लस EC मिलकर क्या बन जाएगा AC, यहाँ देख पाओगे आप, AE कहाँ गया, AE प्लस EC मिलकर क्या बन गया AC, कट गया। तो FC बराबर EC आ गया। तो FC बराबर EC देखना जरा बच्चों, FC और EC दोनों बराबर है कह रहा है बच्चों। तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं बच्चों जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, कॉन्साइड कर जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। जब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तभी ऐसा होगा ना, कॉन्साइड कर जाएंगे ये। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन F एंड E कॉन्साइड, आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया कि साहब DF जो है वो पैरेलल होगी BC की, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। ओनली D इज़ पैरेलल टू BC, ये प्रूफ हो गया बच्चों। तो प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा बच्चों, कभी नहीं आता है प्रूफ, बस आपको इतना समझना है कि कन्वर्स थ्योरम के अंदर क्या है, इस बात को समझना है। तो इसको आप करिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं कल पे इसको आपको जो जब भी जूम क्लास पढ़ाऊँगा वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। ये एग्ज़ाम में आएगी थ्योरम बच्चों, इस थ्योरम को फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम पे फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।